आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ रिखणीखाल ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव। तो हम भी पहुंच गए हैं सुबह सुबह ही, तो वीडियो की शुरुआत भी यहीं से कर लेते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतलब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए यहाँ पे पर्यवेक्षक संजय गुसेहजार के आंतरिक लोकतंत्र के तहत पहले जैसे हमने अपना नेशनल प्रेसिडेंट जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव हुआ, उसके बाद डीसीसी का चुनाव हुआ, उसके बाद पीसीसी प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद अब दूर दूर गांव से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी ताई जी जो हैं नौदानू से, है ना। समुद्र पार करना खर्चा था डेरी आउ नहीं पड़े तब जामन दलवे था हवा बार में 4 बाबा इंचा 4 बाबा इंचा अगर ये आम सहमति नहीं बनाते हैं तब इनको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। सबको पता है कि इस समय भारत की जो स्थिति बड़ी दयनीय है। धर्म के नाम पे, जाति विभेद के नाम पे क्यों गाता इस देश के लिए? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बस क्यों गाता? तो वो शख्स आगे आना चाहिए जो समाज सेवा के लिए कटिबद्ध हो, कारबद्ध हो। तन मन धन ये कमाने का काम नहीं है, ये तो खर्च करने का टाइम है। अब फायदा तो सब देखना जी, पर वो नहीं खाए की और कद का परिश्रम करी जोड़ो कूड़ा। जनता इस चीज को महसूस कर रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। आज आगे मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वो 2027 हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इलेक्शन हमारा नवंबर दिसंबर में हो जाए। ये बात है कि हमारी मातृशक्ति को आगे आना होगा, हमारे युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसी बड़ी संख्या में आप लोग आज आए हैं, तो जोश आपने दिखाया है। न्याय पंचायत स्तर पे हम बीजेपी से आप रहे 11 पोल, सबसे ज्यादा पोल हमारे थे और मैंने ऐसा काम किया है। पार्टी में अगर किसी का नाम भी यहाँ पे हो जाता तो वो सर्व सहमति हो जाए। रही बात चयन की, अभी अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सहमति बन जाए, हम भी सहमति के पक्षधर हैं। गुण और दोष के आधार पर चयन होना चाहिए। एक महीने तक मैं उनके साथ घूमता रहा, होटल में रखे, फिर भी लास्ट में नतीजा क्या निकला, हम एक वोट से हार गए। और वो इतिहास बने और वो जज्बा हमारे दिलों में रहे। और जब एक राजा एक छोटे से प्रजा के पास जाता है तो वो राजतंत्र नहीं लोकतंत्र कहलाता है। इंदिरा कांग्रेस के टाइम से मेरे को आज भी याद है जब इंदिरा गांधी जी मरी थी। सबका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। इन प्रकार पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ सके, गांव-गांव तक जा सके, उसके अंदर कांग्रेस की भावना है या नहीं। आम जनता से मिले, हाँ जी, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, वो गुण जरूरी है। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ रिखणीखाल ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव, जो कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं। यहाँ ना ही कोई बंद कमरों में फैसले लिए जाते हैं और ना ही कोई पर्ची सिस्टम किया जाता है। यहाँ हर एक कार्यकर्ता को खुल के राय रखने का मौका दिया जाता है और सभी की सहमति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि जमीन से जुड़े लोग, बूथ से ब्लॉक तक का सफर तय करने वाले कार्यकर्ता इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया, कार्यकर्ताओं का जज्बा और ये भी लोकतंत्र जमीन पे कैसे काम करता है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पहुंच रखे हैं रिखणीखाल ब्लॉक में। यहाँ पे होने वाले हैं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव। तो हम भी पहुंच गए हैं सुबह सुबह ही, तो वीडियो की शुरुआत भी यहीं से कर लेते हैं खिलखिलाते हुए मौसम के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो सभी लोग आ रखे हैं दूर दूर से यहाँ पे चुनाव में। तो हम भी चलते हैं अंदर। मीटिंग शुरू हो गई है पीछे की साइड।
तो चलते हैं वहीं पे और सबसे मुलाकात कराते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस से कौन मतलब ब्लॉक अध्यक्ष बना है यहाँ पर और कौन कौन खड़ा हो रखा है, कौन कौन उसके उम्मीदवार हैं और किसको बनाया गया है ब्लॉक अध्यक्ष, तो वहीं पे जाके पता करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे भैया जी हैं करतिया से, लक्ष्मण भाई जी, तो पूर्व प्रधान जी हैं, तो साहब वो भी इस बार उम्मीदवार हैं। तो और कितने हैं मतलब उम्मीदवार? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी कांग्रेसी जनों का जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की यहाँ पे रिखणी खाल में इस PWD के गेस्ट हाउस में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आज ब्लॉक अध्यक्ष का चयन या मनोनयन किया जाएगा सभी लोगों की आम सहमति से। हाँ जी। और ये 2027 की जो हमारे चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ जा रही है। तो इस महोत्सव में मैं भी एक उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े और स्थानीय मुद्दों से लेकर के राज्य के मुद्दों से लेकर के और देश के मुद्दों तक जो है हम अपनी पहुंच बनाएं और जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ें, जनता है ना? हाँ दोस्तों, यहाँ पे भैया जी भी आ रखे हैं तो उनसे भी उनकी राय पूछते हैं थोड़ा कि आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो उसके बयान में अपनी राय बताएं। वो भी संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत आज रिखणीखाल ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतलब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए यहाँ पर पर्यवेक्षक संजय गुसाई जी के पोखरा विकास खंड के प्रमुख जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो आज सभी कार्यकर्ताओं की राय लेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे अध्यक्ष के लिए ब्लॉक अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रखी है। हाँ जी। तो वो उनकी राय लेकर और जितने भी नाम है पहले कोशिश करेंगे यहीं पे सहमति बन जाए कि एक आदमी का नाम यहीं से हम PCC को भेजें। अगर सहमति नहीं बनती तो पर्यवेक्षक जी जितने भी नाम होंगे उनको PCC को भेजेंगे और PCC से फिर एक नाम पे मोहर लग के आएगी और जो भी ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा हम सब उसके नेतृत्व में 2027 की लड़ाई विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इस विधानसभा से अपना प्रत्याशी जितवाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे पंडित जी भी आ रखे हैं। कब आए? अभी आएगा, एक घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है। अच्छा, और यहाँ पे भैया जी भी आ रखे हैं। भैया जी प्रणाम। प्रधान जी कहाँ के हैं भैया? अच्छा, अंदर गांव के प्रधान जी भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो उनसे भी उनकी राय पूछते हैं आज के बारे में। आज के एक कांग्रेस की मीटिंग है मैडम। हाँ जी। और यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबकी सम्मति से कैसे चुनाव होता है हम भी यहाँ देखने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। निर्णय हो कितने उठे, 4-5 नाम आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कौन सा सिलेक्शन होगा अभी पता लगेगा अभी पार्टी से। हाँ जी। पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे पता लगेगा। जी जी। धन्यवाद। भैया जी नमस्ते। तो यहाँ पे तोली डांडा से वो क्या वो तिमल सैंड से भैया जी भी पहुँच चुके हैं। और भैया जी ठीक ठाक सब हैं? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे सभी लोग मीटिंग में पहुँच चुके हैं, दूर दूर से सभी अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से सभी यहाँ पे आ रखे हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पे भैया जी भी हैं। भैया जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? मैम पहले आपका धन्यवाद। मेरा नाम संजय गुसाई, मैं पोखरा से हूँ, ब्लॉक प्रमुख वर्तमान में। हाँ जी, हाँ जी। और आज संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है BCC का पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो मुझे रिखणीखाल ब्लॉक की पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारी के तहत मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। हाँ जी, हाँ जी। आप इसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी, कैसे कैसे मतलब? देखो मैं पर्यवेक्षक, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ जी। और उसका एक आंतरिक लोकतंत्र भी है। आंतरिक लोकतंत्र के तहत पहले जैसे हमने अपना नेशनल प्रेसिडेंट जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव हुआ, उसके बाद BCC का चुनाव हुआ, उसके बाद PCC प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद अब जो किसी भी संगठन की महत्वपूर्ण इकाई होती है विकास खंड ब्लॉक, जिसको हम BCC कहते हैं अपने संगठन में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, आज उसी के संगठन सृजन के तहत अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो भी यहाँ पे तय होगा उसके पर्यवेक्षक के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ। इस प्रकार से चुनाव होगा यदि सर्वसम्मति बनती है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले किसी भी संगठन का दायित्व होता है कि जितने प्रत्याशी, ये सबसे अच्छी बात होती है कि किसी भी पार्टी में यदि आंतरिक लोकतंत्र के तहत
3-4 उम्मीदवार हैं तो इसका मतलब उस पार्टी का अस्तित्व है और उसको चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, तभी तो प्रतिस्पर्धा हो रही है। ये अच्छी बात है किसी भी पार्टी के लिए। उसी क्रम में हम पहले जितने भी यहाँ पे यदि बीसीसी प्रेसिडेंट के लिए जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हैं उसके लिए यदि 3-4 उम्मीदवार आते हैं तो हम सबकी राय लेके पहले एक सर्वसम्मति बनाएंगे। हाँ जी। और यदि फिर भी लगता है लोगों को कि सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है तो हम 1 to 1 सब लोगों की ओपिनियन लेंगे। हाँ जी। उसके बाद देखा जाएगा, यदि यहीं पे हल निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने पीसीसी प्रेसिडेंट को ये पैनल बना के भेज दूंगा। ये प्रक्रिया है इसकी। ये प्रक्रिया अच्छा है जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे महिलाएं भी पहुँच रखी हैं दूर दूर गांव से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी ताई जी जो हैं नौदानू से, है ना। हाँ तो ताई जी प्रणाम आपको। प्रणाम। तो ताई जी की भी राय लेते हैं आज के उसमें, है ना। तो कैसा कैसा है तब आप बताओ कुछ अपनी राय। क्या बतानी है आपके, हम सोच रहे हैं आपके बार हमारे यहाँ से कोई अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने। हाँ जी हाँ जी। चाह रहे हैं। अच्छा। तो ताई जी भी आ रखे हैं अपने उधर से ब्लॉक अध्यक्ष का वो करने के लिए, साथ देने के लिए, है ना। हाँ जी चलो बहुत बहुत बढ़िया है। तो ये दीदी जी कहाँ से आए हैं? बंजा देवी से। अच्छा तो आप लोग साथ आ रखे हो? अच्छा आप ये सब एक साथ आ रखे हो? अच्छा। और ये दीदी जी? नौदानू से। अच्छा आप भी नौदानू से आ रखे हो? अच्छा ये सब नौदानू से, मतलब काफ़ी टीम आ रखी है वहाँ से, है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर पर्यवेक्षक गण संजय कुसाई जी, श्री विजय दर्शन जी पोखड़ा से अध्यक्ष एवं कांग्रेस कमेटी पोखड़ा, हमारे श्री राम रतन नेगी जी जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं और ग्राम सुरमारी डेयरी खाल ब्लॉक और प्रदेश अध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, और हमारे ध्यानी जी झिरोली गांव से, और वर्तमान में कई पदों में यहाँ पर संभाले हैं और अभी भी वो क्षेत्र पंचायत बढ़िया से सर है। यहाँ पर समस्त हमारे कांग्रेस जन जो कि समस्त खाल ब्लॉक के यहाँ पर उपस्थित हैं और कई नए चेहरे भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो आज का जो मेन एजेंडा है हमारा इस बैठक का, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा औपचारिकताएं भी जो है यहाँ पर हम थोड़ी जैसे शिष्टाचार भी करते हैं। जो ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान में भी कार्यभार संभाल रहे हैं श्री प्रमोद सिंह रावत जी, ग्राम बयला मल्ला और वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सिरवाना, उनसे आग्रह करता हूं कि वो जो हमारे मेहमान आए हैं यहाँ पर एज ए पर्यवेक्षक, उनका यहाँ पर माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे। फिर ब्लॉक अध्यक्ष पोखड़ा, उनका भी सम्मान करेंगे यहाँ पर। खाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए बीसीसी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं संजय जी, जो कि विकासखंड पोखड़ा के ब्लॉक प्रमुख भी हैं। उनके साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पोखड़ा के अध्यक्ष श्री विजय दर्शन जी, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री राम रतन सिंह नेगी जी, और पोखड़ा विकास खंड में हमारे यहाँ खाल के हमारे साथी है श्री अनुसुया प्रसाद ध्यानी जी, वो बीडीसी मेंबर है। आज की इस बैठक में आपका उपस्थित आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस बैठक को देखकर लग रहा है कि मतलब हमने इससे पहले भी कई बैठकें की थी, तो उन बैठकों में हम देखते थे कि 15, 20, 50, 60 लोग, इससे ज़्यादा लोग बहुत कम चांस होते थे कि जो आते थे इससे ज़्यादा। लेकिन आज की बैठक देखकर लग रहा है कि अभी भी हमारे सारे कांग्रेस में जोश खरोश है और आप सबके ही सहयोग से हम 2027 की विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई होगी उसको जीतेंगे। तो आज के इस जोश से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब संगठन सृजन के तहत
अब हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, नए ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और यहाँ पे जितने भी लोगों ने, जो भी लोग अपनी दावेदारी करना चाहते हैं तो पर्यवेक्षक जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके सामने अपनी दावेदारी कर सकते हैं। और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम सब ने एक ऐसा अध्यक्ष चुनना है कि जो पार्टी के प्रति बिल्कुल लॉयल हो, वफादार हो, पार्टी के प्रति जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित रहा हो। और भविष्य में, क्योंकि अब 1 साल का समय चुनाव के लिए है और 1 साल का समय ऐसा है कि 365 दिन में हमें 365 दिन पार्टी के लिए काम करना है, तो सबसे पहले अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो अपना 365 दिन पार्टी के लिए दे सके। ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके बाद न्याय पंचायत अध्यक्षों की, न्याय पंचायतों में गठन होना है, ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन होना है, तो लगभग 1-2 महीना हमारा इसमें लगेगा। और उसके बाद लगातार पार्टी के लिए काम करने वाला, मतलब समर्पित व्यक्ति चाहिए जिसके नेतृत्व में हम आगे 2027 का चुनाव लड़ सकें। तो एक तो ऐसे लोग दावेदारी करेंगे। और मेरा अन्य कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि सहयोग आप सब लोग ऐसे कार्यकर्ता का करें कि जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हो और पार्टी के लिए समर्पित हो। अतीत में जिसने पार्टी को पार्टी का मतलब गलत प्रयोग न किया, पार्टी का गलत उपयोग न किया हो या पार्टी को कहीं नुकसान न पहुँचाया हो, ऐसे व्यक्तियों को आपने सहयोग करना है। और जो भी यहाँ पे दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी कर सकते हैं। आप सब लोग यहीं पे एक सहमति, जितने भी दावेदारी कर रहे हैं सब लोग सहमति कर लो और यहीं से एक नाम जाएगा और वहीं हमारी फीस से नियुक्त होकर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे किसी कारणवश अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर पर्यवेक्षक महोदय जितने भी नाम दोगे आप, वो नाम पीसीसी को जाएंगे और वहीं से एक नाम सेलेक्ट होके आएगा। लेकिन अगर यहीं पे भी सहमति होती है, हम सब ने उसका साथ देना है। और जो ऊपर से भी नियुक्त होके आएगा तो हम सबको एक संकल्प लेना कि हमने उस व्यक्ति का साथ देना जिसको हमारे प्रदेश नेतृत्व, जिसको हमारा अध्यक्ष नियुक्त कर देगा, हम सब ने उसका साथ देना है कि भाई अपनी कांग्रेस जो है इकट्ठा रहे और जो है कि हमारे को नेतृत्व मिले तो फिर हम अपने जो है विकास की राह पे फिर चल पड़े। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद भाई, हमारे आज के पर्यवेक्षक संजय कुशवाहा जी, हमारे कर्नल राम रतन सिंह जी नेगी जी और हमारे अन्य भाई जो मंच पे विराजमान हैं, आप सभी लोगों का आगमन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे दोस्तों, कांग्रेस जब तक मेरा अनुभव है, मैं 60 साल से कांग्रेस में हूँ और जब से मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दी तब से मैं कांग्रेस को ही वोट दी। मगर मैं अनुभव साझा करता हूँ कि कांग्रेस हर घर में कांग्रेस है। कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में कांग्रेस न हो, प्रत्येक घर में कांग्रेस ही है। मगर सिर्फ उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, कांग्रेसियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये समझ में नहीं आया कि अभी हमारे पर्यवेक्षक महोदय ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि हम कांग्रेसी कहाँ पीछे रह जाते हैं। हमारे अंदर सारी खूबियाँ हैं मगर ये कमी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, ये सच्चाई है। हम कभी भी अपने पदाधिकारी को वो समर्थन नहीं देते जो कि हमको देना चाहिए। अब वो आप लोगों रामलम विद्या हो ना, रामलम जब हनुमान जी समुद्र पार करना खंडा साथ डेरी आऊ नहीं थोड़े तब जामन दलवे था हवा बार 4 बाबा इंचा 4 बाबा इंचा समुद्र में आ जाए। तो वही कांग्रेसियों को हवा की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक आप कांग्रेसियों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमको सत्ता हासिल मुश्किल से होगी। और इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें यूथ को साथ जोड़ना होगा, हमको महिलाओं को अपने साथ जोड़ना होगा, तब तक सपना है। तो मैं अपने जो हमारे पार्टी में यूथ जो हमारे साथ कुछ जुड़ा है उनसे आग्रह करूंगा कि आप पार्टी की कमान को संभालिए और पार्टी को आगे बढ़ाइए, है ना। एक समय ऐसा था जब टीपीएस राव जी यहाँ के विधायक थे, तब मैं यहाँ महामंत्री था। उस समय रिखणीखाल ब्लॉक में कांग्रेस चरम सीमा पर थी और टीपीएस राव को हमने 2 दफे जिताया, दिन रात काम किया। मेरे साथी यहाँ पर हो सकता कोई पुराना भाई हो, हम लोग गए सिलेंडर मुंडम दरी होता टीपीएस राव ताई पिनो सुम दरी लिगो डाय बिया डायरी बटे वो चौन होगा के अंदर सो। तो दिन रात मेहनत की। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस है, कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस जिंदा रहेगी। कांग्रेस ये तो एक समुद्र है, इसमें से अगर आप 1 लोटा पानी निकाल दें तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें समुद्र पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये समुद्र हमारे साथ 2-4 साल, मगर हाँ एक बात को मेरी आप जरूर ध्यान रहिए, उसी व्यक्ति का आप समर्थन करेंगे
जो सच्चा कांग्रेसी हो, जिसने कांग्रेस के साथ जुड़ा हो, दुख में सुख में कांग्रेस का साथ रहा हो, ऐसे आदमी का आप समर्थन कीजिए। ये नहीं कि पद कांग्रेस का वोट बीजेपी को, हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, हमें दुख हो रहा है इस चीज़ का कि ऐसा हो रहा है। ये एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई, मेरे को पद बना दो, पद दे दो, और नहीं बनाओ तो वोट बीजेपी को दे दो। ये क्या है? ये सच्चाई है, मैं सच बोलता हूँ, आम खुले बोलता हूँ, इसलिए हम किसी से झुकते नहीं, है ना। तो ये पार्टी का काम है, मेरा नहीं है, पार्टी अध्यक्ष का काम है। ऐसे लोगों को चिन्हित होना चाहिए और इन लोगों को साइड लाइन करना चाहिए। कांग्रेस तब जिंदा रहेगी, नहीं तो ये लोग दीमक की तरह कांग्रेस पे लग गए, इसके जड़ खाने लग गए। जब तक आप ये नहीं करोगे, अपने मिशन में सरसब्ज नहीं हो सकते हो। हमारा कहने का मतलब ये जो 4-5 भाई उड़ रहे हैं, अगर ये आम सहमति नहीं बनाते हैं तब इनको भी साइड लाइन कर दिया जाएगा। और थर्ड पर्सन जिसको आप लोग चाहेंगे वो चुनाव करोगे। और तीसरा पर्सन आप पर्यवेक्षक महोदय खुद करेंगे कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसकी सहमति में ज़्यादा आए, ये उनकी प्रक्रिया है। तो मैं अधिक न कहते हुए अपने सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को जिंदा रखिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आने का मौका मिला। 40 साल शिक्षा विभाग में सेवा करने के पश्चात मुझे पहली बार आपके बीच में खड़े होने का मौका मिल रहा है। हालांकि जिस समय टीपीएससी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सन का नाम 2003 यहाँ पर एक बैठक हुई थी और मुझे भगत सिंह जी ने आने के लिए कह दिया। भला आप बोलिए, मैंने उनका नाम प्रपोज कर दिया, मैंने अगले विधायक आप हुए। तो उस दिन के बाद मैं आज ही आपके बीच में खड़ा हूँ। तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। बचपन से मेरे अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति एक जुनून छुपा हुआ है। 28 दिसंबर 1885 को ये वो यून के अध्यक्ष में 72 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी। वो प्योर भारतीय थे, विद्वान थे, उनको छांटा गया था, उनको सदस्यता दी गई थी। और ये जो कांग्रेस शब्द है, ये कांग्रेस सस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ये एक ऐसी विचारधारा जो सकारात्मक से बैठ। लेकिन किसी और ने एक बार और भी कहा कि जहाँ पर विरोधाभास होता है उसके लिए भी इसको भी कांग्रेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो आपने कहा नेगी रावत जी नेगी ज़्यादा नहीं बोलते। मैं हिंदी का लेक्चरर रहा और संस्कृत का रहा, तो मुझे कबीर का दोहा याद आया। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माए। भारतीय राजनीति इस समय जिस हालात से गुजर रही है, वो जितने आप जागरूक लोग हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कामराज तो अंगूठा छापते और बहुत बड़े विद्वान थे। तो सबको पता है कि इस समय भारत की जो स्थिति बड़ी दयनीय है। धर्म के नाम पे, जाति विभेद के नाम पे, सांप्रदायित्व के नाम पे देश हमारे वितंडाबाद हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं, हमारे देश की अच्छी बात नहीं है। आजकल अधिकांश लोग क्या करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के बोलने के पीछे अब वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ये तो वही लोग जाने जो उसमें भ्रमित हो जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और वो एक पार्टी का एक बहाव बन जाता है। जैसे झरना बहता है ना, ऐसे एक मनुष्य का बहाव उधर ही चला जा रहा है। ये गलत है। रसखान मोहम्मद रफ़ी मन तरफ धरी दर्शन को आज वो क्यों गाता इस देश के लिए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरे, क्यों गाता? क्योंकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है ना, ये वसुधैव कुटुंबकम की है। यहाँ सब अपने हैं, कोई अपना पराया नहीं। जाति धर्म संप्रदाय से उठकर हमारे अंदर मानवीयता है। मैं कबीर की बात कर रहा था ना, दोही की बात, कि यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं। समाज सेवा कोई आसान काम थोड़ी है।
हर एक की बात को समझना, उसकी मनोदशा को भापना, उस क्षेत्र की भावना को रखना, ये सारी बातें। तो ये कोई खाला का मौसी का घर नहीं है कि जहाँ बैठ के हमने अपने स्वार्थ की बात कर ली। नहीं, शीश उतारे भूय धरे सो बैठे घर में, अपने सिर को काटना पड़ता है, अपने जो हमारी स्वार्थ दिखता है उनको हटाना पड़ता है और तब समाज की सेवा में आना पड़ता है। तो वो शख्स आगे आना चाहिए जो समाज सेवा के लिए कटिबद्ध हो, कारबद्ध हो। मुझे कम कहने तो बहुत कुछ है ना, इतना मैं नहीं कह पाऊंगा। मुझे गालियों का शेर आ रहा है, उम्र भर गाली बस यही खता करता रहा, धूल चेहरे भी जमीते आईना तकता रहा। यही हमारी कमी है। हमें वो आईना साफ करना है, अपने आप को देखना है, अपने क्षेत्र को देखना है, अपनी समस्याओं को देखना है और आने वाले चुनाव को देखना है। और एक ऐसा कैंडिडेट हमें चाहिए अपने क्षेत्र से जो हकीकत में प्योर कांग्रेसी हो, उसके अंदर कांग्रेस की बातें सर से पांव तक छुपी हुई हों, उसमें भूली हुई हों। तो ऐसा शख्स हमें आगे लाना, उसके लिए अभी से हमें कार्रवाई शुरू कर देनी है। मैं दी नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि आज एक ऐसे शख्स को आगे, एक युवा को ऐसे आगे लाइए, बुजुर्ग को नहीं, युवा को आगे लाइए। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा शक्ति में बड़ी ताकत है। वो कुछ भी कर गुजरते हैं ना, तो युवा को आगे लाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि रिखणीखाल विकास खंड में एक ऐसा कांग्रेस का गठन आज गठित होगा, ऐसा व्यक्ति आगे आएगा जो हमारा मार्गदर्शन करेगा और आने वाले चुनाव में हमारे क्षेत्र को विधायक के लिए पूरी एक गर्मा प्रदान करके हम विधायक का चुनाव कर सके और हमारा विधायक बन सके। अधिक न कहते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो भी हमारे भाई को 4 है या 5 है, अभी तो हमको कुछ पता नहीं कि कितने लोग हैं। आप एक मन बना लीजिए, आप एक सामने बैठ करके, मैं पर्यावरण से सबसे अनुरोध करूंगा कृपया इन लोगों का नाम लेके, क्योंकि यदि हम भाषणबाजी करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जो है बैठ के इन चारों पाँचों जितने भी आदमी, हमें तो अभी ये पता नहीं चला कि कितने आदमी हैं, कितने कैंडिडेट हैं, और जिस कैंडिडेट को तैयार होना है और जिस कैंडिडेट को चाहे हाईकमान बने चाहे यहाँ बनेगा, कि भाई कितने साल से ये आदमी जुड़ा हुआ है, बुरे दिन भी देख रहा है, अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देख रहा है। और आज जो है, आज बुरे ही दिन चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये और जितने भी बनना है, जो भी बनेगा, तन मन धन ये कमाने का काम नहीं है, ये तो खर्च करने का टाइम है। इसमें तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ेगा उस आदमी को जो अध्यक्ष बनेगा। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो इसके लिए सक्षम है। मैं वो तब बधाई दिन जानो जो आज जब कभी दिन देखना जो हम कई क्षेत्र में भी, चाहे रेव हुए, चाहे धामदार हुए, चाहे देव खाल हुए, सब विकास का मुद्दा, सड़क बढ़ेगी, पानी बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी, सब उनकी देख। हमारा जत का कार्यकर्ता चाहे, हमारा नौजवान साथी जत का चाहे, अपर गलेदारी के कारण, अपर पलेदारी कारण, अपर ठेकेदारी कारण उन भर में बात से रह गए हो खुद ही हमने। और हमारा दुर्भाग्य है, न तो चीफ मिनिस्टर की दावेदारी से आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे, और हमारा दुर्भाग्य है। तो सवाल से संगठन कि अगर तुम लोग दिल्ली से छो और दिल से छो, मिता दुखी बातों की लूण और पैण गया जो ये बहुत बदलाव है। कांग्रेस का कारण जो वो हमारे लूण और पैण बदले, बाबा का खींचे लोड़ का खींचे, वे बबल के कार्य भी जगमार वे लोड़ खड़ा वही बड़ी घणू घणी तो कारो, पर लोड़ों को बबो भर विश्वास नहीं, संगठन टूटनु अब और फायदा तो सब देखना चाहिए, पर वो नहीं खाए की और कद का परिश्रम करी जोड़ो कूड़ा और हर चीज़ संगठन की भी ये बात करना छो। जब बाबा का हॉल बबल बोड़ लिया तो बौड़ी फर्ज तो चाहिए कि अंगने बढ़ाना को या वो इज्जत करना को, पर आज हमारे अंदर इनका स्वार्थ आ गया ही कि हम भटक गए। तो धन्यवाद
आप लोग थक कष्ट हो जो शायद से कि जे भी से हम आरू जखना वेला तुम भरी बिगड़ वेल। और मेरा अपने युवा साथियों से भी निवेदन है, उन पे भी आएगी ये बात। लेकिन जहाँ संगठन है, आप विशेष करके युवाओं से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी दोहरी राजनीति को छोड़ दें। रात का खिंचो और दिन का खिंचो। इन तुम्हारा विचारधारा इन जबरदस्ती नहीं बोला है तुम कि हमला आज तक कहीं घड़ी नहीं बोला है कि तुम कांग्रेस है। तुम्हारी विचारधारा छी भाई कहीं भी है, किसी भी पार्टी से है, यूकेडी से है या फ्रंट चीज इन ना। पर अब तो सही हो जाओ। पर जेल बोलो जो वो तो खुद ही अभी सही नहीं। यहाँ से हमारे अंदर कमी आई। और धन्यवाद तुम लोगों को। और विशेष के जे भी समाज हमें इकट्ठा हुए मी सब सही जत के बिल और आ रही हमारा सब हमारा चीज खुर्सी में बैठना जीवन सब बोलत। पर वो था संभालू हर एक बसक बात पद और पैसा दुई चीज जो छी अगर कहता आजमान भाई तो वो पद और पैसा से आजमाओ पता चल जाली ये आदमी मुई या है। तो विशेष कर मैं निवेदन करूँ कि आज तुम जेल मूड दे रहा है। पर मेरे पर आई हो कि अगर संगठन जोड़ जो एक मत हो जाए, एक पर विश्वास रखो, कोई कुछ बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ। तो विशेष कर निवेदन चाह अब रही प्रत्याशियों से और बुजुर्गों से कि तुम भी समझा लियो बताए। और जो भी चीज क्षेत्रवाद वर्गवाद मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। इस के लगातार पूरे देश में चले संगठन और कार्यकर्ता सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के लेगवन विधानसभा क्षेत्र के रिखणीखाल विकास खंड में नए संगठन के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बैठक आयोजित की जा रही है। उसमें जो हमारे बीच में आज के पर्यवेक्षक के भी रूप में पहुंचे हैं पोखड़ा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख माननीय गुसाई जी। मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ उनको कि माननीय पोखड़ा के विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख जी हमारे बीच पहुंचे पर्यवेक्षक के रूप में। ये बड़े हमारे लिए खुशी की बात इसलिए भी है कि आज हमारे रिखणीखाल विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख नहीं है। और क्यों नहीं है इसके कारण हम जानते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। ये हमारा संगठन का चुनाव है 2027 बहुत नज़दीक आ गया, 1 साल का समय है। हमें जो संगठन बनाना है इस प्रदेश में ये विकास खंड के अंदर एक बहुत चैलेंजिंग काम है, नहीं है बहुत सरल काम भी है। लेकिन सवाल ये है कि 2027 को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा अध्यक्ष चाहिए, ऐसी पूरी कार्य करनी चाहिए कि जो वास्तव में इस विकास खंड के अंदर जो कि हर जनता जिस चीज़ को महसूस कर रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। आज हमारे पास ना ऐसी सरकार है, ना आज हमारे पास जनप्रतिनिधि है जो विधायक के रूप में है। आज इस क्षेत्र की दिशा और दशा क्या होगी विकास की हमारे जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है। ये चीज़ होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि सभी जो भी दावेदार हैं, अच्छी बात है, हम भी दावेदारी की लिस्ट में आ सकते हैं। मैं प्रमोद सिंह गुसाई भी इस अध्यक्ष पद की दावेदारी करता हूँ। दिक्कत नहीं बने पर कोई बने, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरे पास 8 ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मैंने यहाँ पे काम किया। इससे पहले 8 ब्लॉक के साथ मैं काम कर चुका हूँ और 4-5 जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उनमें सबसे बड़े जिला अध्यक्ष हमें मिले थे एक बार कुलदीप नेगी जी कोडार वाले, जो कि वास्तव में क्षेत्र में जाके कांग्रेस के टैलेंट को पहचानते थे, उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। अरे होना भी चाहिए संगठन के अच्छे आदमी को आगे बढ़ाइए, संगठन आगे मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। धन्यवाद। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ कमल साहब जी को कि संगठन हेतु और इस खास जो आज का एजेंडा है उसमें यहाँ पर संक्षिप्त रूप में सबको संबोधित करते हुए यहाँ पर मार्गदर्शन करें। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कांग्रेस के जोश के बारे में बात करी है, तो आप लोग सब जरा जोश से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सबको मालूम है आज हम ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के लिए एकत्रित हुए हैं। ये शायद आप लोगों ने भी जो बुजुर्ग है उन्होंने देखा होगा कि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि हम लोकल लेवल से अपने अध्यक्ष चुनने का हमको मौका मिल रहा है। ये संगठन सृजन के तौर पे AICC के निर्देश के अनुसार पहले जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अभी आप सबको मौका दिया गया है कि आप लोग
सब मिल करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने इलाके से ब्लॉक अध्यक्ष को चुने। इससे पहले ये चुनाव पीसीसी लेवल पे, एसीसी लेवल पे, अपने लेवल पे हो जाया करते थे। तो आप लोगों को बहुत सुनहरा मौका मिला है। आप सब कोशिश करिए कि जो आपको योग्य जो आपको एक यहाँ का प्रमुख चाहिए उसको आप चुने, जो आपको आगे इलेक्शन के लिए मार्गदर्शन करे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा अगला इलेक्शन है वो 2027 हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इलेक्शन हमारा नवंबर-दिसंबर में हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक अर्थ कुंभ होना है और अर्थ कुंभ के दौरान में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि फरवरी में हमारा विधानसभा में भंग भी होना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नवंबर-दिसंबर में यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन होंगे। तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है और इसी समय का आपने सदुपयोग करना है। 27 की तैयारी की शुरुआत ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव से होएगी, जो कि आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग अपना आपस में समन्वय बैठा करके आज ही इसका फैसला कर लेंगे, जिससे कि आगे की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ी से हम आगे बढ़ा सके। आगे बहुत से इसके लिए काम है, समय आपके पास बहुत कम है। अभी हमारे साथियों में जोश है, अभी हमारे साथियों में हौसला है। अभी भी सबके घरों में, जैसे पुराने वक्ता ने बताया कि सभी घरों में कांग्रेसी हैं और उनको जगाने की ज़रूरत है। तो ये एक समय आपके पास अभी है, ये कि आने वाला समय आपके लिए बहुत मजबूती से खड़े रहने का समय है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है और ये मेहनत आप लोगों को घर घर जा कर के, हर दरवाजे जा कर के आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। सही बात है कि हमारी मातृशक्ति को आगे आना होगा, हमारे युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इनके आगे आने से ही एक आंदोलन आगे बढ़ता है और हम लोग सक्रिय रूप से आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा पिछले कई इलेक्शन में जो लुभावने सपने दिखाए जाते हैं हमारे विरोधियों के द्वारा, जैसे कि आखिरी मोमेंट में आप लोगों को पैसे का लालच दिया जाएगा, शराब खाने पीने का लालच दिया जाएगा। इसके लिए भी आप लोगों ने अपने कांग्रेसियों को, अपने साथियों को गांव-गांव को तैयार करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि इन लालच से ऊपर उठ के बड़े एम की तरफ देखें कि हमने आने वाले समय में अपना एक यहाँ से विधायक चुन के सामने भेजना है। आपका प्रतिनिधि यहाँ से विधानसभा में जाना चाहिए और इस बार हमारी सत्ता बननी चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसी बड़ी संख्या में आप लोग आज आए हैं, तो जोश आपने दिखाया है, इसी जोश से आप कांग्रेस की तरफ अपने मजबूती से खड़े रहेंगे। और आज जो भी यहाँ पे फैसला होएगा उसका सबने सम्मान करना है। और जो हमारे साथी आज यहाँ पे नहीं हैं उनको भी आपने जाके इस बात को बताना है। जो यहाँ पे आज हम फैसला करेंगे, बाहर से आए हुए पर्यवेक्षक जी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, हमने उसका सम्मान करना है, उसके साथ खड़े रहना है। क्योंकि आपका जो एम है वो एम ये है कि 27 में हमने अपनी सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को नाम देता हूँ। श्री मनोज सिंह रावत, ग्राम सिलवड़ी, श्री अजयपाल सिंह रावत, कोटड़ी, श्री रविंद्र सिंह रावत, सिरवाड़ा, कैप्टन दीपक सिंह बिस्ट, सिनाला, श्री लक्ष्मण सिंह रावत, ग्राम करतिया। ये 5 हमारे पास से अभी तक नाम आए। इसके अलावा भी कोई अगर महिला दावेदार भी बनना चाह रही है या कोई है, इसके बाद 1 मिनट के अंदर आ जाए और हम फिर इनसे संबोधन और भाषण देने के लिए, आपको संबोधित करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। कोई आना चाह रहा है? हो गया? ठीक है साहब। अध्यक्ष पद की जो यहाँ पे चयन होना है, उसी संबंध में आज एक बैठक रखी गई है और यहाँ पे बोलने का मौका सबसे पहले मुझे मिल गया। 1993 में हाई स्कूल किया और 94 से मैं उत्तराखंड आंदोलन में जुड़ गया था और उसी समय से मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं में लगातार रहा। और 2001-2 से मुझे जनरल टीपीएस रावत जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके मार्गदर्शन में हमने काम करना सीखा और लगातार निरंतर मैं उनके साथ बना रहा और कांग्रेस पार्टी के साथ काम करता रहा। प्रत्येक विकास खंड के प्रत्येक पोल पे घुमा हूँ, काम किया है और जिसका आकलन आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने जब मैंने अपने न्याय पंचायत स्तर पे काम किया है तो लगातार पिछले जितने भी चुनाव है न्याय पंचायत स्तर पे हम बीजेपी से अप रहे। 11 पोल, सबसे ज़्यादा पोल हमारे थे और मैंने ऐसा काम किया है, हम संगठन के साथ मिलकर ऐसा काम किया कि हमारे 11 पोल
11 पोल में एवरेज हम उनसे 8-10 वोट 15 वोट, खंडूड़ी जी के टाइम पे जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय हम केवल 4 वोट से पीछे थे, बावजूद कि इतना उनका उनके पास संसाधन थे, उसके बावजूद भी हम केवल पूरे नया पंचायत में हम 6-7 वोट से हम पीछे थे। और रही बात, मैं अपने पोल की बात करता हूं तो मैंने लगातार अपने पोल पे तन मन धन से काम किया है और लगातार हमारा पोल में मुझे गर्व होता है कि मैं उस पोल जो मैंने अपने पोल पे लगातार हमारा पोल अप रहा, आज तक भी अप रहता है। कांग्रेस पार्टी का पोल, हमारा कोटड़ी का पोल हमेशा अप रहता है, और क्योंकि हम काम करते हैं और मैं लगातार इसी संगठन के लिए काम करता हूँ। मैं 9 साल में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और यूथ कांग्रेस के टाइम पे भी मैंने बहुत अच्छा काम किया। वो मेरी आत्मा जानती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मेरे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि मैंने पार्टी से बाहर इतर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिसमें मेरे ऊपर कोई दाग लगा हो। और मैं पार्टी के हर कार्य को मैं पार्टी को वरीयता के आधार पे काम करता हूँ। मैं चाहे मैं कुछ 15 साल से हम लोग, हमारे पास विधायक नहीं तो हम लोग कुछ अपना काम करते हैं। मैं वहाँ पे भी अभी मैं एक एनजीओ के साथ मिलकर काम किया तो मैं लगभग 400-500 किसान मैंने जोड़े और वहाँ पे भी मैं कांग्रेस की बात को रखता हूँ और मैं इसीलिए समाज सेवा से जुड़ा रहता हूँ ताकि मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकूँ। 9 साल में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और 5 साल में यहाँ पे मैंने ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी में महामंत्री का पद भी मेरे पास पद भी था और मैंने उस पद की गरिमा को बनाते हुए भी लगातार पार्टी स्तर पर काम किया। और लगभग मेरा ये मानना है कि लगभग मैं सभी लोग मेरे परिचित हैं, सभी से मैं जानता हूं। और कांग्रेस पार्टी को अगर हमें आगे लाना है, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए कि हम लोग उपेक्षित हो चुके हैं। अब अगर हमें कुछ काम करना है तो हमें इसी संख्या बल के आधार पर, इसी जोश और खरोश के साथ हमें पार्टी को मजबूत करना है। और हमें पार्टी, आप यहाँ पे अगर यहाँ मैं सभी जितने भी मेरे सहयोगी भाई हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ये चयन यहीं पे कर दीजिए। वहाँ उसमें किसी का नाम भी हो, आपस में बैठ के बात करते हैं। अगर किसी एक का नाम हो जाता तो सब ऊपर होता है, क्योंकि पार्टी में मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पार्टी में अगर किसी का नाम भी यहाँ पे हो जाता तो वो सर्वसहमति से हो जाए। अगर ये ऊपर जाएगा फिर उसके बाद धड़ेबाजी हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता। आप अगर आपको लगा कि अजय पाल सिंह को बैठ जाना चाहिए तो अजय पाल सिंह इस पार्टी के लिए बैठ जाएगा, परंतु संगठन के लिए यहीं पे ये निर्णय कर दिया जाए ताकि जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो यहीं पे हो जाए। और ये लोग अपने घरों में जाएंगे तो इनको भी रहेगा कि हमारा अध्यक्ष हमने इस आदमी के साथ किया। और अगर यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या होता है ये कोई नहीं जानता। जिसने कभी संगठन में कभी काम नहीं किया हो सकता वो बन गया तो तब उसके बाद धड़ेबाजी का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है उन कैंडिडेट भाइयों से कि यही क्या अगर कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोग तमाम दूर दराज से इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं, आप सबका दिल की गहराई से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज इस सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष का चयन होना है, उसमें मैं भी एक दावेदार के रूप में, और मेरी दावेदारी का कारण ये है क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी करे। मैं अपनी दावेदारी इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमने जब से कांग्रेस को ज्वाइन किया तब से और आज तक कांग्रेस जिस भी संक्रमण काल से गुजरी हो कांग्रेस के साथ रही, चाहे वो संक्रमण उसका बुरे दौर का रहा हो या अच्छे दौर का रहा हो। और कांग्रेस के निर्देशों का पालन करते हुए कांग्रेस की गाइडलाइन से कभी बाहर नहीं गई। दूसरी बात, पूर्व अध्यक्षों के साथ मेरे को 3 कार्यकालों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यूथ कांग्रेस का 2014 से और 19 तक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा और 2008 से और 2019 तक 2 कार्यकाल ग्राम प्रधान भी रहा। प्रशासनिक पदों पर भी रहा, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, अभिभावक संघ और प्रबंधक जैसे पदों पर भी रहा। मैं इसलिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमने चाहे कोई भी अध्यक्ष रहा हो, बिना पद रहा या नहीं रहा, हमने रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्यकर्ता की, चाहे किसी को दूर दराज से भी आया हो, अगर उसके लिए उसकी भी सेवा में अवसर मिला और सेवा करने का, तो हमने उसके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया।
रही बात चयन की, अभी अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सहमति बन जाए, हम भी सहमति के पक्षधर हैं कि सहमति यही बने और इसी जनता के द्वारा बने। ये बात पर्यवेक्षकों तक न जाए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें मेरी ओर से हैं। शर्तें ये हैं कि जिन लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत कर रखी है उनका अतीत का योगदान जो उनका पार्टी के प्रति रहा है उसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वरिष्ठता का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, वरिष्ठता का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। यदि मेरे से वरिष्ठ भाई अजय पाल है तो मैं अपनी दावेदारी वापस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन गुण और दोष के आधार पर चयन होना चाहिए, न कि हाईकमान के पहुंच के आधार पर। क्योंकि इससे पूर्व मुझे खुशी इस बात की आज इसलिए है कि पहली बार कांग्रेस में एक चुनाव की प्रक्रिया हो रही है जो इस विकास खंड में हो रही है। क्योंकि हमारे पास 3 विकास खंड और हैं, पीरोखाल और जयरीखाल और मैनीडाला। तीनों विकास खंडों में दावेदार नहीं मिल रहे, सिंगल दावेदार हैं अध्यक्ष के। खुशी की बात यह है कि कम से कम यहाँ 5 दावेदारी तो कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा में जो छन के आता है वो अच्छा निकल के आएगा। तो हमारा बोलने का मतलब है कि गुण दोष सब देखा जाना चाहिए, पार्टी के प्रति योगदान, पार्टी के प्रति उसकी वफादारी, और बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप लोग तय कर लीजिए जो आप वो करेंगे वो हमारे लिए सर रावत जी, अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कैप्टन दीपक सिंह बिष्ट जी को ग्राम सिंधाला से। नमस्कार समस्त पर्यवेक्षक टीम और ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद भाई, बाकी समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता। मैं अभी कैप्टन दीपक सिंह, ग्राम सिंधाला, पोस्ट ऑफिस ढाबकाल। मैं 2023 में रिटायर हुआ हूँ और 23 में ही, पहले भी मैं कांग्रेस के पक्ष में था, पर रिटायर आने के बाद मैं चुनाव से संपर्क में रहा, जिला पंचायत चुनाव और क्षेत्र पंचायत चुनाव में। तो मेरा इतने दिन का तजुर्बा एक ही रहा कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया। आज हमारा ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पे होता अगर हम उनका पूरा साथ देते। तो जितने कांग्रेसी जीते थे उनको 1-1 महीने तक मैं उनके साथ घूमता रहा, होटल में रखे, फिर भी लास्ट में नतीजा क्या निकला, हम 1 वोट से हार गए। मैंने जिला अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी की थी पर वहाँ नहीं हुआ, फिर मैंने अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रखी है। पर मेरा मानना एक ही है कि जो भी चुन के आए एक तो सबको साथ लेके चले, गुटबाजी अभी से पैदा न करें। अभी भी हमारे क्षेत्र में 3-3 गुट सक्रिय हैं, ठीक है। कोई किसी को ज़्यादा भाव दे रहा है, जब तक कि हाईकमान से ऊपर एक फाइनल होके नहीं आता है हमने उसके साथ उसके मतलब आदेशों पे चलना है। न कि आज कोई आ रहा है परसों कोई आ रहा है उसके साथ तुम धरना प्रदर्शन कभी कुछ कर रहे हो, अलग अलग टीमें बना के, अगर वहाँ मेरी पार्टी जा रही तो वहाँ दूसरा नहीं आ रहा है। अगर तुम एक हो, कांग्रेसी हो, तो सबको एक साथ आके चलना चाहिए ना, वहाँ पे एक साथ आओ। अगर रिखणीखाल में थे तो रिखणीखाल में आना था तुमने, तुम अपनी अपनी जगह में अपना अपना वो बना के ग्रुप बना के अपना धरना प्रदर्शन करके अपना को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेसी कांग्रेस को हरा रही है शुरू से लेकर अभी तक। और जो तुम कार्यकर्ता हो और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने ये ब्लॉक अध्यक्ष बन के या तुमने कहीं आज तक बाहर नहीं जाना है, तुमने अपनी अहमियत को बरकरार रखना है, तो अपने दम पे और अपनी ईमानदारी पे दम पे काम करना है, एक साथ रहना है, तब तुमको नेता आके पूछेगा, ना कि हमने उनके पीछे घूमना है। मेरा मानना ये है, और सारे उसको एक साथ लेके चलना है, चाहे कल कोई भी आ जाए। जो ऊपर से टीम फाइनल होके आएगी, हम ब्लॉक अध्यक्ष की दावेदारी की तो बात की बात है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, पर हमने उनके बोलने पे चलना है। जो ऊपर से राहुल गांधी के द्वारा जो नीचे के लिए आएंगे हमने उसके साथ चलना है, न कि अलग अलग टीमें बना के 3-3 ग्रुप ढहबान है। यहाँ पे हमारे रिखणीखाल में 3 ग्रुप अभी सक्रिय हैं, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सब एक साथ एक होके चलना है। ये मौका हमारे पास दोबारा नहीं आएगा। अभी जो अभी हमारी छवि बन रखी है कांग्रेस की, इस बार यहाँ खासतौर पर लहसुन विधानसभा में हम पक्का जीत जाएंगे, पर सब जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे तो अभी सहमति से हो जाए तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह रावत, ग्राम करतिया।
हमारे बीच में उपस्थित है हमारे पोखड़ा से प्रमुख श्री संजय गोसाई जी, और यहाँ पे वो पर्यवेक्षक भी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बड़े भाई कर्नल राम रतन नेगी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे बड़े भाई प्रमोद रावत जी हैं, जो हमारे ब्लॉक रिखणी खाल के अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में तमाम माताएं बहनें, हमारे बीच में बुजुर्ग युवा साथी, सभी लोगों का इस संगठन सृजन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपने विचार को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संगठन और देश हमेशा सर्वोपरि होता है, तो उस संगठन और देश के लिए एक नारा हो जाए, भारत माता की जय। जरा ऊंची आवाज में, भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो सबरी माता के आश्रम में पहुंचे, तो सबरी माता ने उनसे कहा, हे राम, तुम तो रावण के वध के लिए आए हो, तुम मुझ भीलनी के पास कैसे पहुंचे? तुमको तो रावण वध में तुम्हारा तो प्रमुख कार्य रावण का वध करना था, तुम मेरे पास कैसे पहुंचे? तो राम का उत्तर था कि माते, आप भीलनी हो और मैं एक राजकुमार हूं, और रावण का वध तो लक्ष्मण और हनुमान भी कर सकते हैं। मैं तो एक इतिहास बनाने आया हूं यहाँ पे कि एक राजा का पुत्र एक भीलनी से मिलने के लिए आया, और वो इतिहास बने और वो जज्बा हमारे दिलों में रहे। और जब एक राजा एक छोटे से प्रजा के पास जाता है तो वो राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र कहलाता है। और आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी उस छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उस छोटे से छोटे जमीनी कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं, जो इस पार्टी को, जो इस देश को आगे बढ़ा सके। एक छोटा सा तथ्य था। मैं अब परिचय देता हूं। मैं लक्ष्मण सिंह रावत, पूर्व ग्राम प्रधान करतिया से हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। मेरी एक वहां पे प्राथमिक विद्यालय भी है जो प्राइवेट है, और जिसमें जो है बच्चों को जो है, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और अपने कार्यक्रम के अंतर्गत जब मैं प्रधान था तो उस समय, उस दौरान जो है 2000 से लेकर के 2014 के बीच में हमारे एक पंचायत भवन था, उसका निर्माण नहीं हुआ। उसमें बहुत सी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को दरकिनार करते हुए मैंने जो है उस पंचायत भवन का निर्माण किया। और वो पंचायत भवन हमारे पौड़ी जिले का सबसे सुंदर पंचायत भवन था। और मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात आज भी रिकॉर्ड में रिखणी पौड़ी जिले में स्थित है। अपने कार्यकाल में बहुत से कार्य किए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, यदि अध्यक्ष का चुनाव आपको करना है, अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पे, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा उस आदमी के विषय में कि उस आदमी का चरित्र कैसा है, कि काम करने की क्वालिटी कैसी है, वो घर घर तक जा सकता है चुनाव के लिए कि नहीं जा सकता है, वो एक आम कार्यकर्ता को जो है जोश दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है, क्या वो आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। एक राष्ट्र और देश के नाते नहीं, एक विकास खंड के नाते और जिले के नाते उसके पास मुद्दों की जरूरत, जानकारी है कि नहीं है। क्या वो स्थानीय मुद्दों को जानता है, क्या वो राज्य के मुद्दों को जानता है, क्या वो देश के मुद्दों को जानता है। ये जानकारी होना उसको जरूरी है। आज हमारे पास जो है पॉलिटेक्निकल हमारा वैसे ही पड़ा हुआ है, आज हमारे पास ITI का जो है कॉलेज वैसे ही पड़ा हुआ है। आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जब वो रोजगार के लिए जो है जनता के दरबार में जाते हैं, अपने जो है धरने पे बैठते हैं, तो उनको पुलिस के द्वारा डंडा मारा जाता है। आज अंकिता भंडारी के लिए जो है आंदोलन हो रहा है। कहाँ हमारी बहन है, हम उस भूमि के लोग हैं जहाँ पे तीलू रोतेले जैसे लोग रहते थे,
जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी अपनी अस्मिता के लिए। हम रानी कर्णवती को कैसे भूल सकते हैं? हम जो हैं जौहर करने वाले देश के लोग हैं। हम अपनी अस्मिता के लिए, हम अपनी महिलाओं की अस्मिता के लिए अपनी जान लगा देते हैं। हम उस राज्य के लोग हैं, हम उस देश के लोग हैं, और आज हमारे अस्मिता को सड़कों पे घुमाया जा रहा है, सड़कों पे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खेमेबाजी है? मैं नहीं मानता। जब तक अपना जमीर नहीं जागता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जमीर को देखो, और ये जमीर के अंदर ये देखो कि कौन आदमी जो है पार्टी को आगे ले जा सकता है, कौन आदमी जो है आपकी बातों को आगे ले जा सकता है, कौन आपके मुद्दों के लिए जो है जमीन पे लड़ सकता है, और कौन आपके मुद्दों के लिए जो है जेल में जा सकता है। मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन मैं आपके सामने अपने विचारों को रखता हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो आपको सही लगे उसको दो। चाहे आप किसी के साथ में भी आए हो, चाहे आप मेरे साथ आए हो, चाहे आप कैप्टन दीपक सिंह जी के साथ में आओ, चाहे आप अजय पाल भाई के साथ में आओ, चाहे आप मनोज भाई के साथ में आए हो, चाहे आप रविंद्र भाई के साथ में आए हो। मैं ये नहीं जानता आप किसके साथ में आए हो। मैं ये जानता हूँ कि यदि राष्ट्र हित, देश हित और पार्टी हित में निर्णय लेना पड़े तो आपका फैसला सही होना चाहिए। आपका फैसला दारू पे नहीं टिकना चाहिए, आपका फैसला पैसों पे नहीं टिकना चाहिए, आपका फैसला जमीनी होना चाहिए, जो आपको आगे ले जा सकते, जो आपके मुद्दों को आगे ले जा सके। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा आभार और धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ हमारे सबसे बुजुर्ग जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़कर और कांग्रेस के साथ चलना सिखाया। भूपेंद्र सिंह जी, मदन सिंह जी और बतेरे सारे बुजुर्ग लोग। कांग्रेस में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो बुजुर्ग आदमी हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और आज का यंग जनरेशन वो मूवमेंट कर रहा है भाजपा की तरफ, क्योंकि झूठ वगैरह वगैरह सब चीज़ का पुलिंदा है भाजपा की बात, इसलिए उनकी तरफ को निकल रहा है महिला और यंगस्टर जो जवान बच्चे हैं। अब आज उसी से संबंधित बात करेंगे। संगठन सृजन के तहत जो जवाबदारी लेके आ रखे हैं हमारे पर्यवेक्षक महोदय, हमारा यही ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देके कोई भाषणों में मैं ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखता, और काम करने पे विश्वास होना चाहिए। आदमी अपने साथ दो आदमी जोड़ रहा, दो का चार बन जाएगा। भाषणबाजी करके भाषण लंबे चौड़े कर लो और ग्राउंड में काम ना करो, वो हमारा अपना मकसद कभी नहीं रहा और कभी रहा। और मैं अपनी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। मैं हूँ ग्राम सिलवेड़ी से, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी मेरे पिताजी, वो जन्म से हमारा पूरा परिवार ही इंदिरा कांग्रेस के टाइम से, मेरे को आज भी याद है जब इंदिरा गांधी जी मरी थी, जब उनका ये हुआ था इंसिडेंट, उस समय मैं 7 साल का था। तो जो बुजुर्ग थे गांव के, सबके आंखों में आंसू, मैं उस समय बच्चे थे तब, हम सोच रहे थे ये रो क्यों रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रही, हमारा खून ही कांग्रेस ही है। अगर किसी को इसमें संदेह है तो शायद फिर उनकी बड़ी भूल रहेगी। जो आज की डेट पे हम ये बोलते जोड़ो और जोड़ते रहो। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को पैदा किया है, और इसको बचाने का कर्तव्य हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का होना चाहिए। पद बड़ी वो नहीं रखता कोई, पद के लिए हम भी इसलिए यहाँ पे हमारे को बोला, हम भी इंटरेस्टेड नहीं कि पद पकड़ो और तब काम करो पार्टी के लिए। पद कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उस पद को संभालना, उसकी जवाबदारी को तय करना। पूरी ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक अध्यक्ष है जो माई बाप होगा इस पार्टी का, बाकी हाईकमान या किसी को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक ब्लॉक अध्यक्ष ही अपने साथ जोड़ना तोड़ना जो भी करना है वो अपने हिसाब से करता रहता। फिर तो किसी को भी 5 कैंडिडेट है हमारी कांग्रेस, ये सब
इनमें से जिसको भी हाईकमान या पर्यवेक्षक अगर यहीं पे हो जाता है, हम भी इसी के पक्ष धर के यहीं पे सर्वसहमति से हो जाए, वो अच्छी बात है। इसमें सड़े न बने, क्योंकि आज की डेट पे अगर हमारे को ये लगता है कि मैं अपना शक्ति प्रदर्शन, मैं व्यक्तिगत अपना शक्ति प्रदर्शन करके, और भाजपा के वो भी 3 बार के विधायक माननीय महंत जी जो बैठे हुए हैं 3 और उनकी पिछली पीढ़ी से, तो उनके आज की डेट पे हर गांव में उनके व्यक्तिगत आदमी भी है। उनसे लड़ने के लिए हम अगर अलग अलग टुकड़ों में रह के तब सोचे कि ना हम अपने कैंडिडेट को जिता दे, तो ये हमारी बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल। 3 बार के सिटिंग विधायक को के साथ हमने लड़ाई लड़नी है, भाजपा भी बात की बात है, तो हमारे को ये एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि मनोज सिंह बन गया, दूसरा गुट साइड निकला, या दूसरा बन गया मनोज सिंह साइड हटा, तो इस गलत फहमी को हमारे को अपने दिल से और दिमाग से निकालना पड़ेगा। बाकी पद जिसी को मिले हम उसके साथ हैं, और धन्यवाद करता हूँ मैं गुसाई जी का बहुत। जी बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके के आदमी, तो धन्यवाद। फैसला पहले आपसे ही छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या होना चाहिए, मतलब इन 5 में से आपका क्या फैसला है। और यदि मैं 5 अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं अध्यक्ष के लिए, यदि अपने आपस में विचार विमर्श करके कोई हल निकाल लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। सबका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है, इन प्रकार। अब 5 प्रत्याशी है, किसी को आप महामंत्री भी बना सकते हैं, भाई साहब कैप्टन साहब हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दादाजी भी आ रखे हैं, चांदपुर से हैं दादाजी। भूपेंद्र सिंह मेरा नाम। अच्छा, तो आज ये जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के वो हो रहे हैं, तो उसमें अपनी राय कुछ कैसे अध्यक्ष होना चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए कुछ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बने, वो एक तो पहले सर्वप्रथम ये होना चाहिए, कांग्रेस के प्रति समर्पित होना चाहिए, निष्ठावान कार्यकर्ता होना चाहिए, और फिर उसमें सक्षम भी होना चाहिए कि वो पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ सके, गांव-गांव तक जा सके, उसके अंदर कांग्रेस की भावना है या नहीं। ये केवल पद नहीं है ना, ये काम करने का एक तरीका होता है इसमें। तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, और उसमें सक्षम भी होना चाहिए। इसमें ये होता है कि इधर उधर जा किराया पड़ता है, चाय पानी पीना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को खिलाना पड़ता है, तो उसमें भी सक्षम होना चाहिए अध्यक्ष को, अपनी पॉकेट से खर्च कर सके। हाँ, ये ना कि मैं क्यों खर्चा करूँ, ये क्यों करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये आदमी सफल हो सकता है इसमें जिसमें कि इतने सारे गुण हो। हाँ जी जी। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे चुनाव हो गए हैं, देखते हैं कि कौन बनता है ना। और ठीक है, कोई भी बने, हमने कोई तो भी कांग्रेस बने, का समर्थन करना है। हमने सबने साथ में रहना है। 60 साल हो गए कांग्रेस में। जब हमने वोट देने शुरू की तब उस समय 21 वर्ष था। अच्छा। और तब से लेके आज तक मैं कांग्रेस में हूँ। हाँ जी। कांग्रेस चाहे सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, हम हमेशा उसके साथ रहे। हमने अपना स्वार्थ नहीं देखा, हमने हमेशा पार्टी का स्वार्थ देखा, पार्टी का हित चाहा। हमने इस तरह से पार्टी के लिए काम किया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब हमने पूरे रेखनीखाल में कांग्रेस को चरम सीमा तक पहुंचाया। उस समय टीपीएस रावत को 2 दफे हमने यहाँ से विधायक बनाया। हाँ जी। अब वो टीपीएस रावत की अपनी परेशानी थी, क्या था उन्होंने छोड़ दिया। हाँ। तो अब हमने भी बात की थी आपने क्यों छोड़ा। टीपीएस रावत जी ने हमसे यही कहा कि वह मेरे कुछ अधूरे काम रह गए थे, और जो कि मैं अकेला रह के नहीं कर सकता हूँ, पार्टी खंडूड़ी जी सत्ता में है, वो कर सकते, मैं उनके लिए ये पद छोड़ रहा हूँ। उन्होंने हमसे ये बात कही थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि आप अपने क्षेत्र का हित चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ताऊ जी भी आ रखे हैं आज मीटिंग में। तो ताऊ जी आप कहाँ से आए हैं? टोलू डांडा से। टोलू डांडा से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह रावत। अच्छा। तो उनसे पूछते हैं कि तो आपके क्या राय है कि कैसा हमारा वो होना चाहिए, प्रमुख होना चाहिए, अध्यक्ष जो भी है, कैसा होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें? उसमें सब गुण होने चाहिए। हाँ जी। जो आम जनता से मिले, हाँ जी, महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, वो गुण जरूरी है। हाँ जी। तभी पार्टी या तभी उसका कार्यक्रम आगे चलता है। हाँ जी। हाँ जी। और हम शुरू से पार्टी से जुड़े हैं, आते हैं। हाँ जी।
अपनी भूमिका पूरी निभाते हैं। अभी हमारा प्रमुख है, प्रमुख दूर का हो गया, हाँ कोई जी। बात नहीं, वो भी हमारे प्रमुख है। हाँ जी, पर लेकिन कुछ हमारी जनता के बारे में सोचे, सोचे। सुनिए हमारी, जो भी हम अपनी दुख कथा सुख हो बीतता, सब कुछ, हाँ, है ना? कुछ भी लगाए, हाँ। वो हमारी बारे में सोचे। सोचे। चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, हाँ जी। चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, हाँ हाँ चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, हाँ जी, हाँ जी, हमारा यही विनती है उनसे कि वो हमारे बारे में सोचे, क्षेत्र के बारे में सोचे। हाँ जी। चलो धन्यवाद। तो यहाँ पे ताऊ जी भी पहुँच चुके हैं। कौन से गांव से ताऊ जी? मैडम मैं ग्राम पापड़ी से, पापड़ी से। क्या नाम है आपका? हवलदार मनोहर सिंह। अच्छा, तो ताऊ जी से भी रखते हैं उनकी राय कि वो क्या क्या मतलब उनके क्या क्या विचार आया हैं। था यहाँ पर जो ग्राम सभा का उसका कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, हाँ जी, उसके लिए हम जो है एक प्रतिनिधि को चुन रहे हाँ हैं। जी। लेकिन हमको वो चाहिए कि जो प्रतिनिधि सारे समाज में काम करे और सभी जगह से पैसों को लेकर के हमारे गांव सभा को चमकाए हाँ और जी। हमारे गांव को देखे हाँ जी, हाँ और भेड़ बकरियों को बाघ से दूर करे। हाँ, दूर करे। हाँ, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हो ये रखी है दिक्कत आजकल, हो है रही ना, बात की। और हाँ गांव जी, हाँ में जी, खेती बाड़ी हो रही है, हाँ। तो बंदर जो है सब खा जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ है जी, कि नहीं? हाँ। और ये जंगलात वाले इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मेरे को अनुरोध है कि जंगलात वाले इसको ध्यान दें। हाँ जी, हैं? मतलब गाँव में जो साग सब्जी हो रहे हैं, सब सब्जी सब खत्म कर दे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू भैया। चलो धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पे चौखम से दीदी लोग भी पहुँच चुके हैं। नो, ठीक ठाक, बढ़िया है। हाँ, और ठीक ठाक, बढ़िया। कब आए? अभी आए थोड़ी देर पहले। मीटिंग में है? हाँ, तो रखनी थी ना अपनी राय भी कुछ। बस रहे क्या बताने? कैसा होना चाहिए प्रमुख, कैसा होना चाहिए हमारा? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए है, हमारी जो सबको एक साथ लेके चले, है ना? हाँ, तो ये सब आप चौखम के हो सब लोग हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तब इसके बाद वहाँ भी आना है। कहाँ? मकरेण में। मकरेण में है ना? हाँ,